वेलकम बच्चों, हम पढ़ रहे हैं विज्ञान भारती थर्ड कक्षा 8 इकाई 17 कंप्यूटर अभ्यास प्रश्न। बच्चों, मेरे चैनल पर लगभग सारे चैप्टरों के आपके अभ्यास प्रश्न अपलोड हो चुके हैं। आप वहां पे जाकर उसको देख सकते हैं और अपने अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में सही विकल्प छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। क कार्यालयों में सामान्यतः प्रयोग होता है। तो जो कोई कार्यालय या ऑफिस होता है तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। इसको हम तार के जरिए जोड़ते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। सभी वेब एड्रेसेस इनमें से किससे शुरू होते हैं? तो आपने जब भी अपने मोबाइल में किसी भी साइट को खोला होगा तो उस पर कैसे लिख के आता है? http:// ओके, http:// इनमें से कौन सा शब्द एक ब्राउजर है? तो इन चारों में से आप देखेंगे कि नेटस्केप जो है वो एक ब्राउजर है। ब्राउजर क्या होता है बच्चों? ब्राउजर एक सिस्टम होता है जिसपे हम अपने इंटरनेट को रन करते हैं। ओके, इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या होता है? अब इंटरनेट एक्सप्लोरर भी एक तरह का ब्राउजर ही है। ओके, तो इस तरह से आजकल जो लेटेस्ट हम लोग ब्राउजर यूज कर रहे हैं उसका नाम है गूगल क्रोम ब्राउजर। ओके, पहले हम यूज करते थे इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा, लाइक दैट, लेकिन अब इस समय हम क्या सबसे ज्यादा जो यूज हो रहा है वो हो रहा है आपका गूगल क्रोम। सेकेंड, रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से कीजिए। का एड्रेस बार पर डैश का नाम लिखते हैं। अब देखिए, एड्रेस बार पर किसका नाम लिखते हैं? वेबसाइट का। एड्रेस बार पर हम किसका नाम लिखते हैं? वेबसाइट का। नेटस्केप नेविगेटर डैश होता है। तो नेटस्केप नेविगेटर क्या होता है? एक ब्राउजर होता है। ईमेल देखने के लिए डैश पर क्लिक करते हैं। ईमेल देखने के लिए हम किस पे क्लिक करते हैं? इनबॉक्स पर क्लिक करते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए डैश खोलते हैं। इंटरनेट से जुड़ने के लिए डायल अप नेटवर्क खोलते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। का वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? उत्तर, वाइड एरिया नेटवर्क को साधारणतः वैन कहते हैं। इसमें दो कंप्यूटर केबल से न जुड़कर सैटेलाइट के माध्यम से जुड़े होते हैं। इनमें दो कंप्यूटरों की दूरी किसी दो शहर, राज्य या देश की दूरी हो सकती है, जिसे साधारणतः वायरलेस नेटवर्क भी कहते हैं। इस तरह के नेटवर्क को देश भर में या विश्व भर में ऑपरेट करने के लिए विकसित किया जा सकता है। ईमेल भेजने की विधि लिखिए। उत्तर, सबसे पहले वेबसाइट खोलते हैं जो स्क्रीन पर दिखता है। उसकी दाईं ओर एक मेल बटन है जिसे माउस से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही वह यूजर आईडी एवं पासवर्ड मांगता है। यहाँ पर यूजर आईडी तथा नीचे पासवर्ड वाले खाने में पासवर्ड लिखना होता है। यह पासवर्ड किसी अन्य व्यक्ति को नहीं दिख सकता क्योंकि यह बिंदु के रूप में बनकर आता है। तत्पश्चात साइन इन बटन या एंटर बटन दबाते हैं। अब ईमेल खुल जाएगा। अब संदेश लिखने के लिए कंपोज बटन पर क्लिक करते हैं। इसमें 3 भाग होते हैं। पहले वाले भाग में टू के आगे उस व्यक्ति का ईमेल अकाउंट लिखते हैं जिसको संदेश भेजना है। उसके बाद सबसे निचले वाले भाग में अपना संदेश टाइप करते हैं। तत्पश्चात सेंड बटन पर क्लिक कर देते हैं। जैसे ही ईमेल पहुंच जाता है इसकी सूचना स्क्रीन पर दिखने लगती है। ईमेल अकाउंट क्या होता है? उत्तर, ईमेल का पूरा नाम इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगर आप किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की सूचना, जानकारी, कोई आधिकारिक लेटर इत्यादि इंटरनेट के माध्यम से भेजना चाहते हैं तो ऐसा आप ईमेल के जरिए कर सकते हैं। ईमेल अकाउंट में व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला गया है लिखते हैं। किस युक्ति द्वारा किसी सूचना को कुछ ही सेकंडों में किसी निश्चित व्यक्ति के पास पहुंचाया जा सकता है? उत्तर है ईमेल। फोर्थ क्वेश्चन है, खंडका के अधूरे वाक्यों को खंडका की सहायता से पूरा कीजिए। का वैन में माध्यम। अब वैन में क्या माध्यम होता है? सैटेलाइट यूज होता है ना। जो वाइड एरिया नेटवर्क होता है उसमें क्या यूज होता है? सैटेलाइट। हम जो अपने मोबाइल में आजकल यूज कर रहे हैं ना सिम के जरिए, वो क्या है? वो एक तरह का वैन नेटवर्क है। क्यों? क्योंकि वो हमें सैटेलाइट से प्राप्त होता है। आईएसपी से क्या होता है? हमें इंटरनेट सेवा प्रदान करती है। जो आपका जैसे इस समय जियो है या आपका एयरटेल है, ये सब एक तरह की आईएसपी है। लैन में माध्यम क्या होता है? तार। लोकल एरिया नेटवर्क यानी एक बिल्डिंग के अंदर जब हम नेटवर्क प्रोवाइड कराते हैं तो हम किसके जरिए प्रोवाइड कराते हैं? एक राउटर लगा देते हैं, उससे सारे को नेटवर्क प्रदान कराते हैं, तो उसको हम तार के जरिए जोड़ते हैं। तो लैन में माध्यम जो होता है वो तार होता है।
मैक्सिमाइज बटन क्या करता है, मैक्सिमाइज बटन पूरे स्क्रीन पे खोल देता है। तो मैक्सिमाइज बटन से सॉफ्टवेयर पूरे स्क्रीन पर दिखता है।